हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है ना। और पता है तुम्हें कौन सा टॉपिक स्टार्ट चल रहा है? मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स का हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें अपने फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ओके, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है ना, मैट्रिसेस। ओके, एंड in last lecture we studied about the algebra of matrices, in which we have studied about algebra means addition, subtraction of matrices, multiplication of matrix by scalar quantity. Okay, any scalar quantity, any scalar quantity से क्या मल्टीप्लाई करते हैं? तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, दैट मींस उसके हर एक एलिमेंट से वो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ओके, आज की क्लास में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी वेरीज करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कोई मैट्रिसेस के तुम अगर प्रोडक्ट पढ़ रहे हो, 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, बैठे कि नहीं। इसके लिए कम से कम, जैसे मैंने आज पढ़ाया, तो इसके भी ऊपर 10-12 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये कंसेप्ट तभी जाकर क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज तुमने ओनली यार वीडियो देके छोड़ दिया या फिर थ्योरी पढ़ के छोड़ दिया, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, दावे के साथ तो बोल सकता हूँ, तुम दोबारा इस क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो इतना मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि हाँ भाई, इसका कोई कंसेप्ट तुमने जैसे आप देख रहे हो वीडियो, तो उसका ऑन द स्पॉट क्या निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करो प्रैक्टिस के, जिससे कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिसेस का, राइट है कि नहीं। और मैंने तो बोला था कि इसके मैंने तो बोला था कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट के लिए या तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के लिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 या 3.2 आई थिंक 3.3 है, वो देखो, राइट है कि नहीं। उसमें 3/3, 2/2, 1/1, ठीक है ना, सारे टाइप के ऑर्डर मैट्रिक्स मिल जाते हैं। मैंने बताया था कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले मैं देखता हूँ ऑर्डर, ठीक है ना, A क्रॉस B कर रहा हूँ, B क्रॉस A कर, तो उनके ऑर्डर से मैं वेरिएशन में कुछ लिखाया था कि ऑर्डर में वेरिएशन में अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड है, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। और दूसरा बताया था कि जो न्यू मैट्रिक्स आने वाले उसका ऑर्डर क्या होगा, ये कंडीशन भी तुम ध्यान रखोगे, ठीक है ना। आज भी हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ओके, और उससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो लिखिएगा क्वेश्चन क्या है, लिखिए जनाब, लिखो, आ गया क्वेश्चन। देखो, इफ a equals to 1 - 4 - 2 2 3 5 and b equal to 2 3 4 5 2 1। इस क्वेश्चन को क्या पूछा है इसमें, देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, ए बी एंड बी ए, ये प्रोडक्ट फाइंड करना है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी तो कैसे करूंगा मैं? देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट के लिए कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन पता करना है कि मेरा ए बी पॉसिबल है या बी ए पॉसिबल है कि नहीं। तो ए बी निकालना है। मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का देखो कितना है, 2 क्रॉस 3, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का देखो 3 क्रॉस 2, ठीक है ना। तो ए बी पॉसिबल है क्या, तो मैंने बताया था m क्रॉस n और p क्रॉस q। ए बी इज पॉसिबल इफ n इक्वल टू p। तो यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब ए बी इज पॉसिबल। ए बी कैसे देखोगे ए बी पॉसिबल है कि नहीं, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर किसका है, ए का, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर इज द बी, और ये इक्वल है, दैट मींस प्रोडक्ट पॉसिबल है। और न्यू ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2, तो कैसे आएगा देखो, ये भी लिख लो, मैट्रिक्स ए 1 - 2 3, मैट्रिक्स बी -4 2 5, मैट्रिक्स बी कितना है, 2 3 4 5 2 1, राइट है नहीं, दिस इज 1, ओके, ठीक है ना, समझ में आया। तो ए बी न्यू मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 2 की, ठीक है ना। कैसे देखो, फर्स्ट मैंने पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑलवेज गिव्स फर्स्ट एलिमेंट, तो कैसे 1 into 2 देख लेना, प्लस
4 इंटू माइनस 2 तो -8 लिखता है डायरेक्ट में, और 3 इंटू 2 प्लस 6। ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट सेकंड रो का, सॉरी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कैसे है? फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 5 -10 -2 इंटू 5, 3 इंटू 1 प्लस 3। ये आ गई फर्स्ट रो। अब इस रो का काम खत्म। पहले क्या, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर 2 एलिमेंट मिलेंगे। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर 2 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है ना? तो पहला एलिमेंट कब मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो -4 इंटू 2 -8, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, ठीक है ना? नेक्स्ट -4 इंटू 12, -4 इंटू 3 -12, 2 इंटू 5 10, और 5 इंटू 1 5, ठीक है ना? तो ये तुम्हारी मैट्रिक्स आ जाएगी 2/2 की। ओके, इसको तुम सॉल्व करोगे, ठीक है ना? अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ BA और बताता हूँ एक बार, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना? BA का स्टडी करते हैं। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है, ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं BA की। तो BA मीन्स पहले B को लिखो, B का ऑर्डर कितना? 3 क्रॉस 2, A का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इक्वल है तो पॉसिबल है कि नहीं? और ऑर्डर क्या आएगा? 3 क्रॉस 2, तो ये BA तो लिखोगे, पहले लिखो मैट्रिक्स B 2 क्रॉस 2 3 4 5 2 1, ठीक है ना? नेक्स्ट मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स A 1 -4 -2 2 3 5। न्यू मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की? 3 क्रॉस 3 की, समझ में आया ना? 3 क्रॉस 3 कैसे मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा एलिमेंट? फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो ध्यान से, 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -4 -12, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऑलवेज गिव्स सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, तो 2 इंटू 2 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 2 6। नेक्स्ट अब इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 3 6 प्लस इसके साथ प्लस 3 इंटू 5 15। अब काम फर्स्ट रो का काम खत्म। अब आ जाओ सेकंड रो के साथ, जो काम फर्स्ट के साथ किया वो सेकंड के साथ, तो 4 इंटू 1 4, 5 इंटू -4 -20। नेक्स्ट सिमिलरली इसके साथ 4 इंटू -2 -8 प्लस 5 इंटू 2 10। नेक्स्ट अब इसके साथ 4 इंटू 3 12। नेक्स्ट 5 इंटू 5 25। इसका भी काम करना। अब थर्ड रो नहीं कैसे, 2 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 1 कितना आ गया 2, 1 इंटू -4 -4। नेक्स्ट 2 इंटू -2 सेकेंड एलिमेंट 2 इंटू -2 -4। नेक्स्ट 1 इंटू 2 प्लस 2। नेक्स्ट इसके साथ थर्ड एलिमेंट के लिए 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 5 5। ये हमारे पास क्या आ गया बी आ गया। इज दैट क्लियर? आई होप फंडा क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है ना? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फंडा है। आगे की स्टडी करते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना? ओके, तो नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, फाइंड एक्स एंड वाई। क्वेश्चन लिखो फाइंड एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स एंड वाई इफ द इक्वेशन satisfy 3 3 2 -2 0 4 y y
एक्स एक्स इज इक्वल टू 3y 10 ठीक है ना। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। मैट्रिक्स में इक्वेशन क्या बना तो सॉल्व करनी है। तो ध्यान से देखो, दो मैट्रिक्स से प्रोडक्ट गिवन है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 3x2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 2x2। क्या इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है? तुम इनको चेक करोगे, तुमने क्या देखा सब पॉसिबल है। और न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा 3x2। तो न्यू मैट्रिक्स इस फॉर्म में मिल रही है 3x2 की है, बैठेगी। तो प्रोडक्ट करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑलवेज गिव्स फर्स्ट एलिमेंट। तो करो भाई 3 into y, ठीक है ना, -2x फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट यहां से आएगा 3 into y -2x, यह आ गया फर्स्ट रो। सेकंड रो 3y + 0, तो 3y आएगा, 0 into x कितना होगा 0। सिमिलरली 3y + 0 तो 3y। नेक्स्ट 2 into y + 4x। नेक्स्ट 2 into y + 4x इक्वल्स टू 3y 10 ठीक है ना। दो मैट्रिक्स अब तो सिंपल आ गया। अब दो मैट्रिक्स इक्वल करनी है, सबसे पहले कंडीशन देखो उनका ऑर्डर इक्वल है क्या। इसका ऑर्डर कितना है 3x2, इसका ऑर्डर भी 3x2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो सेम प्लेस का एलिमेंट सेम प्लेस के इक्वल होना चाहिए। सेकंड रो में तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिक्कत है वो यहाँ है। देखो फर्स्ट रो में दोनों एलिमेंट सेम है, सेकंड रो में दोनों एलिमेंट सेम है, यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन। फर्स्ट रो बोथ एलिमेंट्स आर सेम एंड थर्ड रो बोथ एलिमेंट्स आर सेम। दैट मींस फर्स्ट रो से आगे 2y 3y माइनस ऑफ 2x इक्वल टू कितना 3। तो यहां से y की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू 3y -3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर 2 into y + 4x इक्वल टू कितना 10, ठीक है ना। कंपैरिजन करना है एंड x की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दो। तो 2y + 4 into 3y - 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। सॉल्व कर दो, यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 2y, ये कितना आ गया 4/2 2 into 2 6y - 6 इक्वल टू कितना 10। 6 को इधर भेज दो, 8y = 16, सो y = कितना 2, y = 2, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा x = 3 into 2 -3 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 6 - 3/2, तो x = 3/2 एंड y = 2। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, सो नोट द आंसर, राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे अगला थोड़ा लिखना, नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो लिखना पहला क्या क्या प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अच्छा देखो, पहला in general if a equals to aij, यह है ना साथ में कंडीशन m क्रॉस n एंड b इक्वल टू bij p क्रॉस q are two matrices, ठीक है ना। देन नंबर 1 दो मैट्रिक्स हैं। देखो इतने सारे प्रोडक्ट किए, क्या ए बी और बी इक्वल आई? तो पहला केस नंबर 1 इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए,
ऑर्डर भी क्या इक्वल आते हैं, ए बी का ऑर्डर अलग होता है, बी ए का ऑर्डर अलग होगा। बहुत सारे क्वेश्चन किए अपने, 3-4 क्वेश्चन कर लिए, देख लिया होगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, मैंने ऐसा केस कह रहा है अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए तो तुमने बोला था इसको कॉम्यूटेटिव लॉ, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ, क्या लिखना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस doesn't follow कौन सा लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। दूसरी बात, इफ बाई चांस, मैंने इन जनरल लिखा है, मैंने ये लिखा था, मैंने ये नहीं लिखा है ऑलवेज, मैंने लिखा है इन जनरल, मतलब कभी कभी हो भी जाता है। बाई चांस इफ ए बी इक्वल टू बी आ जाए, इसका मतलब कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। देन matrices A and B are known as commutative law, commutative matrices। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ सीधा एज इट इज, कभी कभी क्वेश्चन गिवन होता है और ऑप्शन से रिलेटेड, मतलब इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, बैठेगा नहीं। और स्पेशल खास बात ये होती है एडवांस लेवल के पेपर की, ठीक है ना, तो ध्यान देना इन बातों पर। नंबर 3, इफ ए बी इक्वल टू माइनस बी ए आ जाए, मतलब अगर ये नहीं होता तो तुम बोलते कॉम्यूटेटिव। नेगेटिव लग गया मतलब नेगेटिव क्या, अपोजिट, और अपोजिट को इंग्लिश में कैसे लगाते हैं, मैक्सिमम केस माइनस एंटी, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा देन matrices A and B are known as anti-commutative matrices, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नोट कर लो फटाफट से, आगे कहानी में पढ़ते हैं, बैठेंगे नहीं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ऊपर वाले तुमने दोनों नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। ये तो मैं एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला, क्या होता है कॉम्यूटेटिव, क्या होता है एंटी कॉम्यूटेटिव, बैठेंगे नहीं। ये तो नोटिस, ये भी नोट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूं वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। आगे देखो, फोर्थ पॉइंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन follow the associative law, और associative law की किसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था, a प्लस b प्लस c, तुम इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस ऑफ b प्लस c। सिमिलर केस यहाँ पर ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। पहले दो ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करूं, उसका सी का करूं, मैं उल्टा लिखता हूं, तो पहले दो मैट्रिक्स का बी और सी का प्रोडक्ट करूं, उसका ए का प्रोडक्ट करूं, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, नेक्स्ट देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये फंडा ध्यान रखना है, ठीक है ना। मतलब किसी मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स के एडिशन है सब्सट्रैक्शन, एडिशन प्लस मतलब एडिशन माइनस के सब्सट्रैक्शन, एडिशन है सब्सट्रैक्शन में तीसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तुम इसको ये भी लिख सकते हो इंडिविजुअल, पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दूं, उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन कर दो,
इज दैट क्लियर? ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, देखो 6 इफ ए बी इक्वल्स टू ओ, ओ मतलब, ओ का मतलब होता है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। ओ को तो जानते हो तुम क्या होता है नल मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स की बजाय मैं दो से क्वांटिटी लेके चलता हूं, दो वैल्यूज का तुम प्रोडक्ट कर रहे हो और उनका प्रोडक्ट जीरो आ जाए, ठीक है ना, उनका प्रोडक्ट जीरो आए तो तुम क्या बोलोगे? कम से कम एक तो जीरो है, बोलोगे कि नहीं? यही तो बोलोगे ना कि हाँ कम से कम एक तो जीरो है, नो डाउट। लेकिन मैट्रिक्स केस में ऐसा नहीं है, हो सकता है एक मैट्रिक्स जीरो हो सकता है दोनों ही मैट्रिक्स जीरो, और हो सकता है एक भी मैट्रिक्स जीरो ना हो। समझ में आई बात? मैं बोलना, मैं सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है एक मैट्रिक्स जीरो हो सकता है कोई मैट्रिक्स जीरो ही ना हो, ठीक है ना। इफ ए बी इक्वल टू ओ मतलब नल मैट्रिक्स, मतलब इफ प्रोडक्ट ऑफ या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज a null matrix, null matrix, ठीक है ना, then it doesn't mean, it is not necessary that at least one matrix, one of them मतलब A और B में से इज अ नल मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है कम से कम एक नल मैट्रिक्स हो, ठीक है ना, हो सकता है कोई भी नल मैट्रिक्स ना हो। फॉर एग्जांपल पूरा मिटा देना, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा एग्जांपल कराता हूं इसका एक को, ठीक है ना। कंडीशन ऊपर चली गई सारे पॉइंट के लिए, बैठेगी नहीं। फॉर एग्जांपल इसके नीचे 6 पॉइंट के लिए एग्जांपल लिखना। फॉर एग्जांपल इफ a equals to 0 2 0 0 and b equal to b लिखना 0 0 1 0 0, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है ना। ए बी निकालो, क्या ये नल मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स का मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो, बट ये एलिमेंट जीरो नहीं है। सिमिलरली इन दिस केस ए बी निकालो, क्या ए बी पॉसिबल है? पॉसिबल है, ठीक है। न्यू ऑर्डर क्या आएगा? न्यू ऑर्डर भी क्या आएगा? 2 क्रॉस 2, तो निकालो पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, तो भैया 0 इंटू 1 कितना? 0 प्लस 2 इंटू 0 0, ऑल ओवर 0। नेक्स्ट 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0, फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकंड रो तो 0 के साथ प्रोडक्ट होगा, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 0 आया। नेक्स्ट 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0 आया। कैसी मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। नल है कि नहीं? नल मैट्रिक्स हुआ कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो भाई, नल मैट्रिक्स है कि नहीं? ए और बी में से कोई भी नल नहीं है, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? नल मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में नल आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि ए और बी में से कोई एक नल ही है, हो सकता है दोनों में से कोई भी नल ना हो और दोनों का प्रोडक्ट क्या है? नल आ जाए। समझ में आई बात? कछु पल्ले पड़ी, आगे कहानी करती, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना, इसको रफ कर दूं मैं। नेक्स्ट लेना, इफ कौन सा 7 इफ ए बी इक्वल टू ए सी। देखो एक बात बताओ, तुमने बोला k इंटू एक्स इक्वल टू के इंटू वाई, तो तुम क्या बोलते हो? सब k से k को उड़ा दो, x इक्वल टू वाई आ गया, ठीक है ना। ये तो क्वांटिटी के केस में करूंगा तो दो वैल्यूज को प्रोडक्ट करूंगा, लेकिन मैट्रिक्स कैसा वैसा नहीं चलेगा। तुम कहोगे ए से को काट मत देना भैया। अरे भाई जब तुम बताओ काट दिया तुमने तो बी क्या बी इक्वल टू सी आ जाएगा? कैसे पॉसिबल है सर? बी और सी दो अलग डिफरेंट मैट्रिक्स हैं। समझ में आई बात? कछु पल्ले पड़ी तो यानी कि मैं यहाँ से बोलूँगा इट डजंट मीन देन
B इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है ना, कोई दिक्कत? यहाँ तो C का मतलब यहाँ तो ये भी हो सकता है ऑर्डर भी इक्वल ना हो, घटेगा नहीं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट फंडा, नेक्स्ट लिखो 7 8 A इंटू A, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सेम मैट्रिक्स का सेम के साथ प्रोडक्ट, इसको लिख सकते हो A स्क्वायर। इसका मतलब तुम इसको ये भी लिख सकते हो A इंटू A इंटू A इंटू A इंटू A इंटू डॉट डॉट अप टू n टाइम्स तुम बोलोगे A रेज़ टू द पावर n, ठीक है ना, कोई बड़ी वाली बात नहीं। नेक्स्ट लिखो नंबर 9, किसी भी मैट्रिक्स का और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करो हमेशा कितना मिलेगा, जो वो खुद ही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो लिख लेना A इंटू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डायगोनल कितना होना चाहिए, यूनिट यानी कि 1 1 1 एंड अदर एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 0 0। डायगोनल बोल दिया, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के अलावा बाकी अदर एलिमेंट क्या होंगे, 0 इक्वल टू आई ए। देखो ए बी इक्वल टू बी ए, बी कौन है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, समझ में आई बात। इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स। इक्वल टू हमेशा कितना आता है, एक इक्वल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा किसी भी मैट्रिक्स को। फॉर एग्जाम्पल तुमने लिया 2 3 1 2 6 और ये लिया 0 ए, आई लिया तुमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। आई मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और आई मैट्रिक्स कैसे लूंगा, देखो इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2 नहीं, उल्टा कर दो थोड़ा सा, क्या प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तुमने 3 क्रॉस 2 लिया 6 0 3 क्रॉस 2 और ये कितना है 3 क्रॉस 3, तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा क्या, नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो इसको है ना ऐसे मत करो, थोड़ा ऐसे करो, 6 0 का याद रखो 6 0, ठीक है ना। अब इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। अब तो पॉसिबल है ना ऑर्डर, अब तो मैट्रिक्स पॉसिबल है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब निकालते इसका प्रोडक्ट, ठीक है ना। ऊपर वाले को मैं रफ कर देता हूं, देखिएगा। पहली बात ए आई निकालो, तो तुमने ए आई निकाल दे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, बाकी सबका 0 0, तो कितना आ गया 2, ठीक है ना। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 और ये 0 तो 3। नेक्स्ट 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 और 6 इंटू 1 6, ठीक है ना। नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम का काम खत्म, फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकंड रो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, तो कितना आ गया। नेक्स्ट 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 0 0, तो कितना आ गया 2। नेक्स्ट 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, तो कितना आ गया, बोलो भाई 0 आ गया क्या। और ये मैट्रिक्स क्या है, एक इक्वल है, यही तो एक थी। अब तुम बोले सर आइए भी निकाल लेंगे, आइए भी निकाल लेते। अब की बात क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये रो और ये कॉलम उल्टा करूंगा ना। अब रो किसकी दूंगा, आई की। जो मैट्रिक्स हो पहले मैट्रिक्स हो उसका लिखूंगा आई, सेकंड रो से कॉलम, तो करो 1 इंटू 2 कितना आ गया, अच्छा आई ये पॉसिबल नहीं है ना। आई मैं क्या बोल रहा हूँ, आई ए इज नॉट पॉसिबल। इस केस में पॉसिबल नहीं है। वैसे ए आई इक्वल टू आई होता है, लेकिन इस केस में आई ए पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है, आई ए 3 क्रॉस 3 और यहाँ लिखोगे 2 क्रॉस 3, क्या पॉसिबल है, आई ए इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। लेकिन आई ए कब पॉसिबल होगा, आई ए तब पॉसिबल होगा जब इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। समझ में आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। अदरवाइज अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो वो भी किसके इक्वल आएगा, आई ए के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, आइए समझ में आ गया हो तुम।
आई इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। अगला फंडा, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी आगे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, लिखिएगा। नेक्स्ट कौन सा 8 पॉइंट, इफ ए इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an एंड b इक्वल टू b1 b2 b3 b4 डॉट 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 bn। डायगोनल लग गया, डायजी bn, ये चीज का मतलब क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। ab क्या डायगोनल, bb क्या डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स में बताया था क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो, ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये। तो तुम a इंटू बी निकालोगे ना, और b इंटू ए, इस केस में दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है ना, इस केस में दोनों क्या आएंगे, इक्वल, रटेगा नहीं। a इंटू बी क्या आएगा, डी आई ए जी, a1 b1 a2 b2 a3 b3 डॉट 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 an bn, ये आ गया तुम्हारा। तो इसका मतलब ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स आर कम्यूटेटिव। हाँ सीधी बात है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिसेस आर ऑलवेज कम्यूटेटिव, ठीक है ना। अरे तुम फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम एक काम करना, एग्जांपल लेना, एक मैट्रिक्स लेना ए, किसी भी ऑर्डर की, 1 0 0 लो, 6 ले लो, 0 3 0 9 0 0 9, ठीक है ना, और मैट्रिक्स बी। अच्छा मैट्रिक्स बी का इसका ऑर्डर कितना, 3 क्रॉस 3, मैट्रिक्स बी 0 9 तो सॉरी 0 0 -1, ठीक है ना, 2 क्रॉस 2 की। पहले तो ये देखो ऑर्डर क्या आएगा, सेम आना चाहिए। ये क्या है, 2 क्रॉस 3, क्यों ऑर्डर सेम क्यों होगा, क्योंकि तुम दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब तक उनका ऑर्डर सेम ना हो। क्यों, देखो सर यहाँ पर 2 और 3 इक्वल नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं एक बढ़ा देता हूँ 0, और ये 0 0, और यहाँ कर दूं मैं 0 -6, ठीक है ना। तुम निकालोगे ए बी निकालो, 6 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0, 6 आ गया। नेक्स्ट 6 इंटू 0 0 और 0 0 आ गया। नेक्स्ट 0 0 और ये 0, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ 0 0 और ये 0 तो 0। नेक्स्ट आ जाओ 0 -3 0 -3। नेक्स्ट 0 0 and 0 0। नेक्स्ट 0 0 0। नेक्स्ट 0 0 और ये 0, ये भी 0। नेक्स्ट 0 0 9 into -6 -54, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आ रही है, ये भी। इसका मतलब सीधा डायगोनल प्रोडक्ट करके देखो, 6 इंटू 0 कितना, 6, 3 इंटू -1 कितना था, -3, 9 इंटू -6 कितना था, -54, वो तो बी ए भी करोगे यही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो इसको रब कर दूं। तो यानी कि तुम डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे हमेशा, ए बी हो चाहे बी ए हो, हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, ठीक है ना। नजर बोर्ड पर रखो अपनी, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, इफ, नेक्स्ट स्टार्ट आगे, इफ ए इक्वल्स डी आई एस जी a1 a2 a3 डॉट 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 an, देन a रेज़ टू पावर n, मतलब a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब a का a के साथ ही मल्टीप्लाई, a का a के साथ मल्टीप्लाई करोगे
तो ये कैसे डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैंने भी कराया था, क्या होता है ओनली डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो क्या आएगा DIAG, लेकिन ये n टाइम्स प्रोडक्ट कर रहा हूं तो ये एलिमेंट क्या होंगे n टाइम्स खुद से ही प्रोडक्ट हो जाएंगे। A1 रेज़ टू पावर n, A2 रेज़ टू पावर n, A3 रेज़ टू पावर n डॉट 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 अप टू AN रेज़ टू पावर n। ओके ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो, ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो मैट्रिक्स का सम और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो तुम ये मत लिख देना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मत लिख देना। क्यों ना लिख देना, मैंने कहा ध्यान से देखो, ये तुम यहाँ लिखते जब अगर ये x और y की दो एक फिक्स वैल्यू होती तो तुम कर देगे, यहाँ क्यों नहीं लिख सकते। यहाँ देखो मैं तुम्हें एक बार इसका प्रोडक्ट करके दिखाता हूँ, प्रोडक्ट किया ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस प्लस पहले a का a इंटू बी, नेक्स्ट अब b का ba प्लस b स्क्वायर, क्या दोनों इक्वल है। यहां तुमने क्या किया है 2ab क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इसका मतलब ba को भी क्या लिख दिया है ab, समझ में आया। ये 2ab कब होगा जब ab क्या हो, ab दोनों कम्यूटेटिव मैट्रिक्स हो, तो ये गलत है ये सही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इफ a एंड b आर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, एटिव मैट्रिक्स, तब ये सही है क्योंकि ए बी क्या हो गया बी ए इक्वल हो गया, इसका तब मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तुम बोलोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इफ ए एंड बी आर एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, तुम बोलोगे सर ए बी, लेकिन ये तो माइनस बी ए है, एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स में क्या था ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, तो भैया ये दोनों अपोजिट साइन के, तो भैया इन दोनों का सम कितना 0, तो बच गया क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भैया तुम लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बोलो कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके नेक्स्ट, इसको मैं रफ कर देता हूं ठीक है ना, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, सिंपल सा फंडा है, रेडी है कि नहीं। नेक्स्ट सिमिलरली लिख लेना a प्लस बी का होल क्यूब, तुम क्या लिखोगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखोगे i प्लस a रेज़ टू पावर n, तुम क्या लिखोगे बाइनोमियल थ्योरम, कैसे लगाओगे NC0, देखो 1 प्लस एक्स का बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगाते हो, NC0 इंटू 1 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स, ऐसे चल जाता है। लेकिन यहाँ कोएफिशिएंट कितना था 1, अब यहाँ 1 आएगा क्या, सर ये तो मैट्रिक्स के सम की पावर n है तो मैट्रिक्स आना चाहिए, तो कोएफिशिएंट आ गया, तो मैंने क्या यहाँ एक्स को ये तो आ नहीं सकता, i तो आ सकता है, i का इसका पॉइंट से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट प्लस ऑफ NC1 इंटू आई इंटू ए, ठीक है ना। अब ये आएगा ना दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन एक बात बताओ, मैंने अभी भी लिखा है आई और ए, आई इंटू ए और ए इंटू आई बोथ आर इक्वल, तो यहाँ क्या लिखूंगा ओनली ए। नेक्स्ट NC2 ए स्क्वायर, अब देखो एक और बात, आई की पावर आई स्क्वायर इक्वल टू आई क्यूब इक्वल टू आई रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू आई रेज़ टू पावर कितना भी लिख लो 5 डॉट डॉट डॉट, हमेशा कितना आता है आई ही आता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो हर जगह यहां से भी आई आएगा, यहां भी आई रेज़ टू पावर n था तो आई आएगा, तो हर जगह आई आएगा। तो नेक्स्ट NC3 a क्यूब डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना आएगा NCn a रेज़ टू पावर n, ठीक है ना, हालांकि इसका यूज नहीं होगा, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं, ये चीज नोट कर लेना, आई का आई के साथ प्रोडक्ट खुद के साथ प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, हमेशा आई ही आता है, रेडी है कि नहीं। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट इफ
A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट 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 AN are the square matrix of same order, ठीक है ना। देन स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर, अगर दो मैट्रिक्स स्क्वायर हैं और सेम ऑर्डर के तभी उनका प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अरे बताओ मुझे 3x3 और 2x2 की मैट्रिक्स का ऑर्डर पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? सोचो 3x3 एंड 2x2 दोनों मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लाई करो तो पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो और स्क्वायर है तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। देन डिटरमिनेंट ऑफ, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों लिखा था मैंने? डिटरमिनेंट की, मैं यहाँ डिटरमिनेंट निकालूंगा A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट 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 AN इक्वल, तुम इनको ऐसे लिख सकते हो, सबका इंडिविजुअल डिटरमिनेंट निकालो और उसके बाद उन सबका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। राइट है कि नहीं? इट्स अ चॉइस, ठीक है ना। नेक्स्ट लिख लेना, इफ K is a scalar quantity and A is a square matrix, ठीक है ना, of order n means n cross n, ठीक है ना। then K into A इक्वल्स टू K रेज़ टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, ये क्या एक मैट्रिक्स आई, ठीक है नहीं। अच्छा ये आता कैसे? सपोज करो ये एक मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो क्या लिखूं, K इंटू A1, K इंटू A, K इंटू B, K इंटू C, K इंटू X, K इंटू Y, K इंटू Z, K इंटू P, K इंटू Q, K इंटू R, फॉर एग्जाम्पल यहां समझ लो, ठीक है नहीं। अब ध्यान से देखो, तुमने जैसे डिटरमिनेंट लगाया तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस, और डिटरमिनेंट का फंडा होता है कि किसी रो या किसी कॉलम में से अगर कोई फिक्स क्वांटिटी बाहर आ रही हो तो उसको डिटरमिनेंट के साइन से बाहर रखें। तो इस रो से कितना कॉमन आ रहा है? K, इस रो से K, इस रो से K, तो कितना आगे बाहर? K की कॉमन आगे। ऑर्डर कितना है इसका? 3x3, तो कितना K? सिमिलर वो ये तो बोल रहे K क्यूब डिटरमिनेंट। समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी तो ये चीज लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट if A and B are two square matrices of same order, ऑर्डर क्या है? सेम, ठीक है ना। अरे स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मैंने बताया था ना, दो स्क्वायर मैट्रिक्स से प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम, ठीक है ना। देन डिटरमिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ BA। वाई? तुम्हें पता है AB इज नॉट इक्वल टू BA, लेकिन दोनों का डिटरमिनेंट क्या आएगा? इक्वल आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? राइट है कि नहीं? तो ये थी तुम्हारी क्या, ये तुम्हारा क्या फंडा था? ये फंडा था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। बहुत आगे यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनको पढ़ लेना, अच्छे तरीके से नोट्स बना के रखना, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट टॉपिक लिखना, नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखना ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है, ठीक है ना, सुनना ट्रेस क्या होता है। इफ मैं बोल रहा हूं इफ ए इक्वल टू AIJ n क्रॉस n, सुन लेना, इफ AIJ n क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स,
देन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको रिप्रेजेंट करूंगा टीआर लगा दूंगा आगे, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A22 A33 डॉट डॉट अप टू AN। कुछ समझ में आया? अच्छा देखो ध्यान से, कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स A1 स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ क्या था A22, यहाँ क्या था A33, लास्ट में यहाँ क्या था AN। क्या तुम्हें देखा ये कुछ बन रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। बताया था मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। और लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है? सम। ये क्या है? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। लेकिन ट्रेस किसके लिए निकाला जाएगा? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, तुम इसको ये भी तो लिख सकते हो, समेशन आई फ्रॉम 1 to n, आना बोलो, यानी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स of a square matrix ठीक है ना। तो ये क्या है तुम्हारा? ट्रेस का मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो भी है उनका सबका क्या कर दूं मैं? सम। दैट इज नोन एज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो पहला केस लिखना, नंबर 1, इफ A इक्वल्स टू Aij M cross N sorry, and B equal to Bij N cross N, then trace of A plus minus trace of B, यानी कि दो मैट्रिक्स का इंडिविजुअल ट्रेस निकालते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझ में आया? सम करवा रहा है, एक तरह सम ही करवा रहा है। दो मैट्रिक्स सम कब पॉसिबल है? जब उनको ऑर्डर किया उससे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या एक सम करवा रहा है, ट्रेस का सम मतलब आगे चलकर तुम और भी स्टडी करोगे, ठीक है ना। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस में सब्सट्रैक्शन भी करवा रहा है, तुम उसको क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट लिखते हो ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी। दोनों मैट्रिक्स सम करो या सब्सट्रैक्शन करो, उसके बाद ट्रेस निकालो, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे भी काम आएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये कितना है? 2 6 0 -3 एंड बी कितना है? -3 6 0 एंड -2। ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ कितने? -1, दोनों का सम है। एंड ट्रेस ऑफ बी बोलो भाई, -5। ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी कितना आ गया? दोनों का सम -6, है कि नहीं? अच्छा ट्रेस ए प्लस बी निकालना, ए प्लस बी मतलब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा। ऑर्डर क्या इसका? 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। तो डायगोनल एलिमेंट डायगोनल से ऐड होंगे तो क्या आएगा? 2 -3 -1 प्लस -3 -5, तो कितना आ गया? -6 आ रहा है क्या? इक्वल आ रहा है क्या? सेटिस्फाइड, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखना इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड, ट्रेस ऑफ k इंटू ए। कोई मैट्रिक्स है, उसमें स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई न्यू मैट्रिक्स आएगी, तो जो स्केलर क्वांटिटी है ना उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना, तो तुम इसको ये भी लिख सकते हो, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है
इसका मतलब ये क्या ब्रैकेट से बाहर आ सकता है, सब एलिमेंट्स बाहर आए, ये तो क्या सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है ना, और हर एक साइड डायगोनल एलिमेंट्स में क्या है के का मल्टीप्लाई है, तो तुम उसको क्या ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हो, के इंटू ट्रेस ऑफ ए। इज दैट क्लियर? दिस इज द फंडा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट थर्ड केस, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। देखो एक बात बताओ, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है ना, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, लेकिन ट्रेस के केस में दोनों क्या आते हैं इक्वल, क्योंकि एक बात बताओ डायगोनल एलिमेंट्स कैसे भी प्रोडक्ट करो, चाहे ए बी करो चाहे बी ए करो, किसी भी मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना सेम ऑर्डर की, हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट चाहे ए बी में हो चाहे बी ए में हमेशा क्या आएगा इक्वल, ठीक है ना, सम भी क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है नहीं। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है नहीं, कल हम इनके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है नहीं, और आज थोड़ा पढ़ाओ दूंगा काम चल जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम कल ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो हमने आज पढ़ लिया ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ टू मैट्रिक्सेस, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी और कुछ क्वेश्चंस निकाल लेते। तो भाई नेक्स्ट क्लास में जब भी तुम देखो ना इसका वीडियो, जब भी तुम वीडियो देखो मैट्रिसेस का, तो इन तीनों वीडियो, इसके तीनों वीडियो मैंने करा दिए आज से, आज का थर्ड वीडियो है, तो इन तीनों वीडियो कंप्लीट वॉच कर लो, ठीक है ना, जिससे कि आगे वाला फंडा समझ में आने लगते हैं। अब ये क्या मैट्रिसेस का बेसिक खत्म हो चुका है फिर से, अब हम इनको यूज करके प्रॉपर्टीज को, इसके आगे की स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल बेसिक लेवल का था, बहुत जल्दी मैंने फिनिश कर दिया, थ्री लेक्चर्स का वैसे होना नहीं चाहिए, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में फिनिश हो जाना चाहिए, मैंने 3 लेक्चर तक खींच दिया, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं मैनेज कर लूँ उसका, वो मेरी पर होगा, ठीक है ना। तो मैं तुमसे ये बोलूंगा कि भाई नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ तो ये प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस की, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये स्टडी होना चाहिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, मैट्रिसेस क्वालिफिकेशन क्या, सॉरी क्लासिफिकेशन क्या आता है ये होना चाहिए, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या था ये सब पता होना चाहिए। अच्छा, मैट्रिसेस को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो मैं किसको पढ़ना पड़ेगा, डिटरमिनेंट्स को, डिटरमिनेंट्स को मैंने कंप्लीट 10 लेक्चर डाल दिए हैं, ठीक है ना, इवन इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई एडवांस, तो उनको देखो वॉच करो, और सबसे पहले बात ये है कि भाई एनसीईआरटी सॉल्व करो, यू आर नॉट आस्किंग मी एनी डाउट अबाउट एनसीईआरटी, दैट मींस यू आर नॉट सॉल्विंग एनसीईआरटी, दिस इज नॉट फेयर एंड इट मींस यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ठीक है ना, समझ में आई ना, इसका मतलब तुम्हें इसका लॉस उठाना पड़ेगा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी सॉल्व करो, मैं दावे के साथ बोलता हूँ हर एक एग्जाम में, जेईई मेंस का किसी भी ईयर्स का किसी भी टाइम का उठा लो, कम से कम 2 क्वेश्चन सीधा एज इट इज एनसीईआरटी से पूछा हुआ है, दावे के साथ बोल सकता हूँ मैं, किसी भी ईयर प्रीवियस को डालो 2 क्वेश्चन ही थे लास्ट ईयर में, एक कॉम्प्लेक्स का था एक ट्रिगो का था, एज इट इज नथिंग चेंज, इवन डिजिट भी चेंज नहीं, बिल्कुल एज इट इज, राइट नहीं, ऐसा हर बार होता है, तो भाई मैं सीधा बोलूंगा एनसीईआरटी जरूर दो, क्योंकि कम से कम 8 मार्क्स तो मिल रहे हैं तो मैं सीधे सीधे, तुम अगर एनसीईआरटी सॉल्व करो तो 8 मार्क्स बहुत बड़ा फर्क होता है भाई, 8 मार्क्स में तो 1 मार्क्स में किसी का एक एक्स्ट्रा इंक्लूड का मतलब 1000 स्टूडेंट से आगे पहुंच जाता है, दिस इज द, और इससे बहुत इफेक्टिव पड़ता है, ठीक है ना, तुमको जैसे किसी को आईआईटी खड़गपुर नहीं चाहिए और अच्छी रैंक आ गई, ठीक है ना, आईआईटी खड़गपुर नहीं चाहिए और तुम्हारे 1 मार्क्स भी कम है ना, और तुम्हें आईआईटी खड़गपुर मिली फिर तुम्हें लेना पड़ेगा, और अगर 1 मार्क्स वहाँ ज़्यादा आ जाता है तो बाई चांस सपोज करो आईआईटी खड़गपुर नहीं चाहिए तो तुम दूसरी में जा सकते हो, मतलब ये रैंक इफेक्ट करता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, 1 मार्क्स भी बहुत मायने रखता है, 10 लाख स्टूडेंट में अगर किसी का 1 मार्क्स ज़्यादा आता है तो समझ लो वो ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब ये, तो भाई इन चीज़ों ध्यान दो, मैं एनसीईआरटी तो बिल्कुल ही मत छोड़ो, कंसेप्ट तो बिल्कुल छोड़ो मत एनसीईआरटी का, मैं फिर भी दावे के साथ बोल रहा हूँ, विदाउट एनसीईआरटी मैं बोल रहा हूँ जेईई तो छोड़ी मत, ठीक है ना, दावे के साथ बोल सकता हूँ, एनसीईआरटी मस्ट बी कंडीशन, राइट, और वीडियो मस्ट वॉच करो, पेंडिंग मत छोड़ो, लिविंग मत छोड़ो, नहीं तो आगे चल के पार देखेगा, ठीक है ना, तो और तो कुछ नहीं, बस चलते हैं, आज के दिन रहेगा, जय हिंद, ठीक है ना।